हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं धर्मेंद्र इलेक्ट्रिकल। आज हम लोग लूबी का 1 HP जैसे मोटर है, वो देखिए कॉइल हीट हो चुका है, जो कि ये पूरा हीट हो चुका है। मोटर की क्वालिटी जो है, स्पीड में पानी बहुत स्लो उठा रहा है, पानी प्रेशर से नहीं दे रहा है, बहुत सारी समस्या आती है, तो इसकी वजह से बाइंडिंग करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इसको मैं मोटर को पूरा खोल चुका हूँ, तो अब हम लोग इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद बाइंडिंग किस तरीके से किया जाता है उसको भी मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसको कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए बटाली है, जिसे इससे काटने में बहुत आसानी तरीके से कटता है। तो मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से कटिंग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, कटिंग हो चुका है। ये देखिए आपके सामने है। थोड़ा सा बच गया है दोस्तों। ये देखिए, इससे कटिंग हो चुका है पूरा अच्छे तरीके से। इससे काटने से मतलब एक बार में 2 या 3 कट सकता है आपके हिसाब से। ये देखिए बराबर कट गया है। तो हम लोग अब इसको निकालने सीखेंगे किस तरीके से निकाला जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग इसको इस साइड से पलटेंगे, तो इस साइड जैसे कि कनेक्शन जो किया गया है पहले से, ये धागा है, तो पहले हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो भाई देखिए, इसका धागा पूरा टूट गया है। तो हम लोग इसको अब निकालने सीखेंगे किस तरीके से निकाला जाता है। तो दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ कि इस चीज़ को मैं एक बनाया हूँ, जो चीज़ मैं उसको दिखाऊंगा किस तरीके से। ये देखिए गैस, इसमें कॉइल को निकाला जाता है। किस तरीके से निकाला जाता है मैं उसको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉइल को इसको ऊपर उठाएंगे। ये देखिए गाइस, जैसे कि हम इस कॉइल को ऊपर उठा चुका हूँ, तो मैं इसको निकालूंगा। किस तरीके से निकाला जाता है मैं उसको दिखाऊंगा। तो गाइस, जैसा कि इस तरीके से दिख रहा है, हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे। ये फंसाने के बाद इधर से हम लोग पंच कर देंगे तो निकल जाएगा ये। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से कॉइल निकाला जाता है। जैसे कि ये थोड़ा थोड़ा बच गया है, तो हम लोग इसको प्लायर से इसको हल्का हल्का उठा देंगे तो निकल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से बहुत ही आसानी तरीके से निकल जा रहा है दोस्तों। तो गाइस, जैसे कि हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसमें पेपर जो बचा है उसको भी मैं निकाल दे रहा हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, पेपर निकल चुका है। तो अब हम लोग इसमें पेपर जैसे जो निकला हुआ है, उसी तरीके से हम लोग न्यू पेपर लगाएंगे। किस तरीके से लगाया जाता है उसको भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक स्केल लेंगे, जो कि तो इसमें हम लोग स्केल लेने के बाद हम लोग इसको स्केल में नापेंगे कितना इसके स्लॉट की लंबाई है। तो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि स्लॉट की लंबाई 7.2 है। ठीक है दोस्तों, 7.2। तो दोस्तों, इसमें 1.5 में जोड़ दीजिए। जैसे 7 है तो 8 के बाद 9 में से 3 पॉइंट कम कर दीजिए। इसमें जितना पेपर लगाया जाता है, जितना बड़ा, एकदम एक्यूरेट, ना तो छोटा ना तो बड़ा आएगा दोस्तों। जैसे कि मैं अभी काटिंग करके आपको लगा के दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस पर सबसे पहले मार्क मार लेता हूँ, ताकि मैं कंफ्यूजन में उसको भूल ना जाऊँ। जैसे कि कोई भी मार्किंग पे आपको हरदम याद नहीं होता है। तो जैसे 7.2 था, तो 8.2, इसके बाद 5 और जोड़ना है, तो 1 2। तो 8.7 पे हम लोग इसको लॉक करेंगे। इसके बाद हम लोग इतना बड़ा पेपर काटेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पेपर कटिंग करेंगे, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। कटिंग करके लगा के भी मैं दिखाऊंगा आपको।
तो गाइस जैसे कि मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको पेपर कटिंग करके इसमें हम लोग कितना लगेगा मैं उसको दिखाऊंगा। तो गाइस जैसे कि आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, अभी पेपर मैं जितना बताया था कि 7.2 है तो 8.7 कर दीजिए दोस्तों। जितना बड़ा पेपर आएगा उतना बड़ा, मतलब जितना इसके स्लॉट की लंबाई है 1.5 mm में बढ़ा दीजिए। जैसे कि 7 है तो 8 कर दीजिए, 8 के बाद फिर 5 जोड़िए, मतलब 1.5 जोड़ना है तो 8, 8 के बाद भाई 5 में से फिर 2 और जोड़ दीजिए इस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों पेपर अभी देखिए दोस्तों एकदम बराबर लगा है, नहीं तो छोटा देखिए जरा सा भी अंदर बाहर, मतलब अंदर बाहर नहीं हो रहा है देखिए दोस्तों। तो दोस्तों पेपर को इस तरीके से लगाया जाता है, जैसे कि मैं पेपर लगाने के बाद आपको दिखाऊंगा किस तरीके से भरा जाता है। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे थे पेपर हम लोग लगा रहे थे, अब पेपर लग चुका है तो हम लोग अब इसमें कॉइल भरेंगे। किस तरीके से भरा जाता है उसको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं कॉइल पहले से ही बना के रखा हूँ, किस तरीके से भरा जाता है उसको मैं दिखाऊंगा। कॉइल मैं रनिंग और स्टार्टिंग दोनों बना चुका हूँ। तो जैसे कि रनिंग कॉइल 20 नंबर से भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे छोटा बड़ा खाचा है तो इसमें 28, 29, 45, 46। तो दोस्तों मैं अभी भर के दिखाऊंगा किस तरीके से भरा जाता है, किसमें किसमें 28, 29 रहता है, 45, 46 किसमें रहता है इसको मैं दिखाऊंगा दोस्तों। तो छोटे वाले खाचे में 28, 29 रहेगा, 45, 46 बड़े वाले खाचे में रहेगा। तो किस तरीके से भरा जाएगा मैं उसको पहले दिखाऊंगा। तो भाई जैसे कि देखिए सबसे पहले छोटा वाला कॉइल है, ये देखिए ये बड़ा कॉइल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों जैसे कि ये छोटा कॉइल है और ये बड़ा खांचा है, छोटा बड़ा दिख रहा होगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग छोटा वाले खांचे में भरेंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें हम लोग कॉइल डाल रहे हैं छोटे वाले कॉइल में। तो मैं इसको डालने के बाद दिखाऊंगा। जैसे कि चार कॉइल, चार ठो स्लॉट, 4 स्लॉट छोड़ के भरा जाता है कॉइल। जैसे कि लूबी, मतलब हर एक कंपनी का अपना अपना नियम है किस तरीके से किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको 4 स्लॉट छोड़ा किस वजह से जाता है मैं उसको दिखाऊंगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा 4 स्लॉट छोड़ा गया, 1, 2, ये 3, ये 4। तो दोस्तों वो स्टार्टिंग कॉइल डालने के लिए छोड़ा जाता है। तो मैं किस तरीके से भरा जाएगा मैं उसको आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा झुका लेते हैं। तो गाइस जैसा कि मैं बोल रहा था, एक कॉइल भरने के बाद दूसरा कॉइल भी भरा जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि पहला कॉइल हम लोग अब भर चुके हैं, क्योंकि मैं कॉइल सब एक ही साथ बना चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा कॉइल भरेंगे, किस तरीके से भरा जाएगा उसको भी मैं दिखाऊंगा। और दोस्तों इसके बाद हम लोग स्टार्टिंग कॉइल भी डालेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों।
तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग रनिंग कॉइल का लास्ट कॉइल डाल रहे हैं, जो कि भरा चुका है। अब हम लोग इसमें स्टार्टिंग कॉइल भरेंगे कि किस तरीके से भरा जाएगा, किसमें उसको भी मैं दिखाऊंगा। इसके बाद हम लोग कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन में जैसे कि इसमें 4 दूना 8 ठो कनेक्शन निकलेगा। 8 ठो में से 4 ठो के बाद फिर 3 ठो किस तरीके से बनाया जाएगा मैं उसको दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, इससे आपको समझ में नहीं आएगा। तो गाइस जैसा कि हम लोग अब इसमें स्टार्टिंग कॉइल भरेंगे। स्टार्टिंग का कॉइल भी जैसे कि रनिंग का 2 कॉइल पड़ा है, उसी तरीके से स्टार्टिंग का भी 2 कॉइल ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग पहला कॉइल भरेंगे, इसके बाद ही दूसरा कॉइल भरेंगे। तो किस तरीके से भरा जाएगा मैं दिखा रहा हूँ आपको। दोस्तों जैसे भरते समय हम लोग लकड़ी का सहारा ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग कॉइल डाल चुके हैं, पहला कॉइल, अब दूसरा कॉइल भी डालेंगे। जिस तरीके से पहले कॉइल को हम लोग डाले हैं उसी तरीके से दूसरे कॉइल को भी डालेंगे।
जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग का भरा जा चुका है मोटर। इस तरीके से अब हम लोग इसको फिनिशिंग करेंगे। किस तरीके से फिनिशिंग, और जैसे कि 8 तार निकला है, तो इसका कनेक्शन किस तरीके से किया जाएगा दोस्तों, मैं उसको भी दिखाऊंगा दोस्तों। जो कि तो दोस्तों जैसे कि हम लोग अब मोटर भर चुके हैं, तो हम लोग इसको फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग करने के लिए हम लोग पेपर यूज करेंगे, ताकि रनिंग और स्टार्टिंग एक दूसरे से अटैच ना हो, इस वजह से पेपर लगाया जाता है। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पेपर लगा रहे हैं हम लोग। हल्का है, बड़ा है, तो हम लोग इसको कटिंग करेंगे। इस पेपर को हम लोग नीचे से कटिंग कर देते हैं, ताकि अच्छे तरीके से बैठ जाए। मैं दिखाऊंगा कहाँ पे बैठा गया है हम लोग। तो गाइस जैसे कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग रनिंग स्टार्टिंग देखिए, पेपर लगाने के बाद एक दूसरे से अलग हो गया, इस क्वाइल से ये अलग हो गया, इस वजह से पेपर लगाया जाता है दोस्तों। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूसरा पेपर भी उसी तरीके से लगाया जाएगा। तो हम लोग इसको नापी के लिए यूज करेंगे। किस तरीके से यूज किया जाएगा मैं देख रहा हूँ।
तो दोस्तों ये देखिए, जैसे कि मैं दोनों पेपर कटिंग कर लिया। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अभी इस साइड हम लोग फिनिशिंग करने के बाद कनेक्शन के साइड, मतलब जिस साइड से लीड हम लोग निकालेंगे उस साइड से मैं दिखाऊंगा किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग इसमें धागा यूज करेंगे। कौन सा धागा यूज करेंगे? जैसे कि मैं देखिए धागा यूज करता हूँ दोस्तों, जैसे कि रेशम का धागा है, जल्दी ये टूटता नहीं है। जो कंपनी यूज करती है वही धागा है दोस्तों। तो गाइस जैसा अब हम लोग इसको फिनिशिंग करेंगे धागा मार के। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये फिनिशिंग हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग उस साइड से करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से फिनिशिंग करने के बाद दिखेगा। तो अब हम लोग इसको दूसरे साइड से करेंगे, जिस साइड से कनेक्शन है उस साइड से। ये देखिए गाइस, जैसे कि अब हम लोग इस साइड कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है उसको जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे कॉमन चीज़ वही चीज़ है कि कनेक्शन इसका कैसे किया जाता है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस साइड भी पेपर यूज करेंगे। किस तरीके से पेपर यूज किया जाएगा, जिस तरीके से उस साइड में पेपर हम लोग कटिंग करके यूज किए तो उसी तरीके से इस साइड भी हम लोग पेपर यूज करेंगे पहले। इसके बाद हम लोग कनेक्शन करेंगे। किस तरीके से कनेक्शन किया जाएगा मैं उसको भी दिखाऊंगा आपको। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पेपर हम लोग कटिंग कर लिए हैं। तो हम लोग अब इसमें लगाएंगे। जिस तरीके से उस साइड पेपर लगाया गया था दोस्तों, सेम टू सेम इस साइड भी लगाया जाएगा पेपर। इसके बाद हम लोग कनेक्शन करेंगे। किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है उसको भी मैं बताऊंगा। तो गाइस जैसे कि हम लोग कनेक्शन करेंगे इसका, तो सबसे पहले कॉइल हम लोग एक साइड पूरा इधर एक साइड झुका देते हैं, इससे आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि इस साइड वाले कनेक्शन का, तो इस कॉइल का सबसे पहला सिरा हम लोग जैसे कि इसको होल्ड कर दे रहे हैं ताकि समझ में आए। और इस साइड का लास्ट सिरा और इस साइड का पहला सिरा और इस साइड का लास्ट सिरा। तो दोस्तों लास्ट लास्ट सिरा दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट होगा, जैसे इस तरीके से।
और उसी तरीके से दोस्तों स्टार्टिंग का भी उसी तरीके से सेम टू सेम किया जाएगा। जैसे कि ये फर्स्ट फर्स्ट सिरा है और ये लास्ट सिरा है, तो लास्ट लास्ट को हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने से पहले दोस्तों इसको इस पे पॉलिश जो होता है उसको स्क्रैच करके हटाया जाता है। तो मैं उसको दिखा रहा हूँ किस तरीके से हटाया जाता है। तो गाइस जैसा कि देख रहे हैं हम लोग पहले इसमें स्लिप लगाएंगे अपने तार के मोटाई के हिसाब से हम लोग स्लिप लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग इस पे का पॉलिश जो होता है उसको हम लोग छोड़ाएंगे। किस तरीके से किया जाएगा उसको आप देखिए, इस तरीके से। तो गाइस जैसे कि इस तरीके से हम लोग इसको अब ज्वाइन कर देंगे पॉलिश हटाने के बाद। पॉलिश दोस्तों इस वजह से हटाया जाता है कि एक दूसरे से कनेक्शन जो होता है अच्छी तरीके से ज्वाइंट हो जाए, जो कि दोनों कॉइल को ज्वाइंट करने के लिए सिंपल सी तरीका है। तो दोस्तों जैसे कि अब हम लोग इसको अंदर घुसा देंगे इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों हम लोग स्टार्टिंग का भी उसी तरीके से, जिस तरीके से रनिंग का हम लोग कॉइल किए हैं उसी तरीके से स्टार्टिंग का भी करेंगे सेम। ये देखिए गाइस, अब हम लोग इसको भी उसी तरीके से एक दूसरे में ज्वाइन कर देंगे। आ जाएंगे भाई। ये देखिए ज्वाइंट हो गया है दोस्तों। इसके बाद हम लोग इस पे भी स्लिप चढ़ा देंगे जिस तरीके से उस पे चढ़ाए थे। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे कि ये स्लिप है 1 नंबर 2 नंबर आती है, जैसे कि मतलब जितना मोटाई से मोटाई 10-15 मतलब मोटा से कोई मतलब नहीं है, जैसे यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि रनिंग कॉइल को और स्टार्टिंग कॉइल में पहचान करने के लिए आसान से तरीका आप लोग क्या यूज करेंगे, जो कि बाहर हम लोग निकाल देंगे कनेक्शन को डायरेक्ट, पता नहीं चलेगा कौन सा रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग है। तो सबसे आसान तरीका दोस्तों जैसे कि यह है 2 नंबर स्लिप, ठीक। तो 2 नंबर रनिंग में हम लोग यूज करेंगे और 1 नंबर स्लिप दोस्तों स्टार्टिंग में हम लोग यूज करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि अब हम लोग स्लिप कटिंग कर चुके हैं तो हम लोग अब लगा देंगे रनिंग कॉइल में 2 नंबर स्लिप। और दोस्तों स्टार्टिंग में 1 नंबर स्लिप, जो कि रनिंग और स्टार्टिंग में पहचान करने के लिए हम लोग का एक ही सुपर फंडा बचा होता है कनेक्शन निकालने के बाद कि रनिंग कौन है स्टार्टिंग कौन है। ऐसे चेक करके सीरीज चेक करके तो हम लोग बताया जा सकता है कि रनिंग कौन है स्टार्टिंग कौन है, बट इतना सीरीज का लफड़ा कौन लेने वाला है। आसान तरीके से करना है तो अपने आप को करो जो कर। तो गाइस अब हम लोग इसका कनेक्शन निकालेंगे इस तरीके से। ये दो इस साइड से निकाल दे रहे हैं, ये दो इस साइड से। रनिंग और स्टार्टिंग में अंतर ज़्यादा नहीं होता है इसको, जैसे कि हम लोग पहचान करने के लिए मैक्सिमम स्लिप यूज करते हैं।
तो गाइस जिस तरीके से हम लोग उस साइड में फिनिशिंग किए थे धागा मारने के बाद, धागा मार के अब इस साइड भी उसी तरीके से सेम तरीके से किया जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग इसको भी फिनिशिंग कर लिए हैं। अब इसमें हम लोग बार्निश डालेंगे दोस्तों। बार्निश का मतलब मैं समझाऊंगा कि होता क्या है। तो दोस्तों बार्निश एक, मतलब मैं दिखा रहा हूँ बार्निश होता क्या है। देखिए दोस्तों बार्निश होता है जो कि कॉइल में डालने के बाद जैसे कि बार्निश डाल दिया जाएगा तो अच्छे तरीके से फिनिशिंग होता है, ताकि मैग्नेट जो होता है दोस्तों अच्छे तरीके से बनता है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जैसे बहुत जगह वायर अगर छिलाया होता है तो वहाँ पे बार्निश डालने के बाद कवर कर देता है। जैसे कि ये वायर है, अगर कहीं पे छिला जाता है तो बार्निश पड़ने के बाद एक बार्निश पॉलिश का काम करता है। पॉलिश जो कि उस पे बार्निश पड़ने के बाद कंप्लीटली अच्छे तरीके से, मतलब कि एक दूसरे पे, मतलब जो तार एक दूसरे से सट के शॉर्ट ना हो, उस जगह पे बार्निश जाने के बाद शॉर्ट नहीं करता है दोस्तों। बार्निश जैसे कि एक उस जगह पे जाके जमावट की तरह, मतलब ये चिपचिपा होता है। बार्निश डालने के बाद पूरा एकदम चिपक जाएगा, जो कि अभी अलग अलग हो जाएगा। बार्निश डालने के बाद बहुत कड़ा हो जाता है। जैसे दोस्तों कि मैं कटिंग कर रहा था तो देखे होंगे बहुत कड़ा हो गया था। इसी तरीके से इसको भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बार्निश डालने के बाद ही वैसा होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए फिनिशिंग हो चुका है। तो अब हम लोग इसमें बार्निश डालेंगे। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।